Hello students, how are you? Students, today I am going to explain a lesson, The Carew Murder Case of your literature book, and it is written by R.L. Stevenson. Students, for better understanding, I suggest you open the page number 54 of your literature book. And students, this story is based on one crime who has seen by the maid servant. So I will explain. I will read line by line and explain in Hindi. So students, put your finger for better understanding, and wherever you feel hard words or difficult words, you can underline on the same time. So students, get ready for understanding. What is the lesson name? The Carew Murder Case, and it is the story of city of London. So listen very carefully. नियरली अ ईयर लेटर यानी कि एक साल पहले, करीब एक साल पहले की बात है. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में लंदन वॉज स्टार्टल्ड बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर फेरोसिटी एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में लंदन वॉज स्टार्टल यानी कि लंदन स्टार्टल मतलब चौंक जाना. लंदन चौंक गया था बाय अ क्राइम ऑफ सिंगुलर फेरोसिटी यानी कि बहुत ही एक अनोखा, एक तरह का अनोखे जुर्म, अनोखे अपराध को सुनकर. एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल, और जो वहाँ के बहुत ही फेमस, नोटेबल मतलब फेमस लोग, जो वहाँ के बड़े लोग, फेमस लोग थे, जो रेपुटेड पर्सन थे, बाय द हाई पोजीशन यानी कि जो ऊंचे हाई क्लास के लोग थे, ऑफ द विक्टिम यानी कि जो उसमें विक्टिम यानी कि जो अपराधी था और जो उसका क्राइम जिसके ऊपर जो इसका शिकार हुआ था, वो दोनों हाई क्लास के थे. इसलिए पूरे लंदन का जो एक हाई क्लास वर्ग था, जो वो उच्च वर्ग था, वो बहुत ज़्यादा इससे चौंक गया था. द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग, जो डिटेल्स यानी कि जो इसकी जो जानकारी थी बहुत कम थी और ये बहुत ही चौंकाने, स्टार्टलिंग मतलब बहुत चौंकाने वाली थी. अ मेड सर्वेंट लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द रिवर. अ मेड सर्वेंट यानी कि एक नौकरानी, लिविंग अलोन इन अ हाउस यानी कि एक घर में अकेले रहती थी, नॉट फार फ्रॉम द रिवर यानी कि जो कि नदी से बहुत दूर नहीं था. हैड गॉन अपस्टेयर टू बेड अबाउट 11, जो कि अपने सोने के लिए अपने ऊपर कमरे में ऊपर सीढ़ियों से ऊपर गई, जो कि उस समय 11 यानी कि 11 रात का 11 बजने वाला था. ऑल्दो अ फॉग रोल्ड ओवर द सिटी इन द स्मॉल आवर्स. ऑल्दो यद्यपि कि फॉग रोल्ड यानी फॉग मतलब जो धुंध होती है, यानी कि जो ठंड के महीने में अक्टूबर नवंबर लंदन वाले में बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे चारों तरफ धुंध हो चुकी थी, कोहरा हो चुका था. ओवर द सिटी यानी कि पूरे शहर में, इन स्मॉल आवर्स यानी कि कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका था. द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट वॉज क्लाउडलेस, जबकि उससे पहले का जो समय था, जो उस रात का, वो क्या था, बादल विहीन यानी कि बादल वगैरह बिल्कुल नहीं था, आसमान साफ था. एंड द लेन विच द मेड विंडो ओवरलुक्ड वॉज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून. और एंड द लेन मतलब रास्ता, पतला जो गली वगैरह होता है उसको लेन कहते हैं. विच द मेड्स विंडो ओवरलुक, जहाँ से उस मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानी का जो खिड़की था, जहाँ से वो उसको देखती थी, उस लेन जो दिखाई देता था, जो वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द फुल मून, जो कि पूरी तरीके से शानदार तरीके से, ब्रिलियंटली मतलब शानदार यानी कि बहुत ही जो मून की रोशनी थी यानी कि चंद्रमा की जो पूरी रोशनी थी, उससे एकदम शानदार रूप से दिख रही थी, चमक रही थी. इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल. इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि फैंसीफुल मतलब वह बहुत ही इमेजिनेशन यानी कि मतलब वो कल्पना कर सकती थी, कल्पना में खोई होती. फॉर शी सैट डाउन अपॉन हर बॉक्स यानी कि वो सोचते हुए, कुछ अपने इमेजिन करते हुए, वो कहाँ बैठ गई, वो अपने खिड़की के पास एक बॉक्स मतलब या तो सोफ़ा हो सकता है या बॉक्स हो सकता है, कुछ भी बॉक्स पे बैठ गई. विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, जो कि बिल्कुल एकदम उस खिड़की के नीचे था. एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और वह एकदम से वहाँ पे बैठ के कुछ म्यूजिंग मतलब कि कुछ सोचने लगी. म्यूजिंग मतलब सोचना, कुछ अपनी सोच में, अपने ख्यालों में खो गई. नेवर शी यूज टू से विथ स्ट्रीमिंग टीयर्स. शी यूज टू से यानी कि वो हमेशा ये कहा करते थे, स्ट्रीमिंग टीयर्स यानी कि जो उसके आंसू थे
When she narrated that experience, जब उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, when she narrated यानी कि जब उसने इस कहानी के और अपने अनुभव को बताया या समझाया। Never had she felt more at peace, उस समय जब वो खिड़की के पास बैठी थी, ऐसा मतलब कि उसको लग रहा था कि वो ऐसा शांति उसको पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। विथ ऑल मैन आर थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उसको लग रहा था कि पूरे जो लोग हैं और उसके जो संसार के लोग हैं पूरे एकदम शांत हो गए थे, दयालु हैं, और उनको ऐसा वो सोचती थी। एंड एज शी सो सैड शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एज्ड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विथ वाइट हेयर। एंड एज सो शी सैड, जैसे ही वो वहाँ बैठी, शी बिकेम अवेयर, उसको पता लगा, ऑफ एन एज्ड यानी कि थोड़ा सा कोई ओल्ड एज का यानी कि बूढ़ा आदमी, एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन, और एक सुंदर जेंटलमैन यानी कि कोई जो नवयुवक था, विथ वाइट हेयर, जो कि उसके बाल सफ़ेद थे। ड्रॉइंग नियर अलोंग द लेन, वो अब लेन से यानी कि आगे बढ़ते हुए उसके खिड़की के पास आए। एंड एडवांसिंग टू मीट हिम, और एक दूसरे से वो मिलने के लिए आगे बढ़े। अनदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, और जो दूसरी तरफ से दूसरा स्मॉल यानी कि जो छोटा आदमी था, जेंटलमैन था, उसकी थोड़ी हाइट छोटी थी, वो भी आगे बढ़ा। टू हुम एट फर्स्ट सी पेड लेस अटेंशन, जिसको कि उसने पहले बहुत कम अटेंशन दिया। वो पहले से इससे पहले वो बूढ़े आदमी को ही देख रही थी, जो कि बहुत ही जेंटलमैन लग रहा था, और उसके बाल उसके वाइट थे, तो उसी पे ध्यान दे रही थी। लेकिन एक और जो जेंटलमैन जो उससे मिलने के लिए आ रहा था, जिसकी हाइट शॉर्ट थी, छोटी थी, वो उससे आगे बढ़ा। व्हेन दे हैड कम विद इन स्पीच, when they had come within speech which was just under the maid eyes, यानी कि जब वो उसके सामने आए, उसके एकदम बिल्कुल उसकी आँख के नीचे, यानी कि खिड़की से जो दिखाई दे रहा था सड़क, एकदम उसकी आँख के नीचे जब आए, द ओल्डर मैन बोर्ड एंड accosted द अदर विथ अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस। जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन बोर्ड यानी कि झुका, बोर्ड मतलब झुकना, एंड accosted यानी कि उसने फेस किया, उसने उस जेंटलमैन को यानी कि जो छोटा जो जेंटलमैन था उसकी तरफ उसको फेस किया। एंड द अदर विथ अ वेरी प्रिटी मैनर ऑफ पोलाइटनेस, मतलब एक दूसरे को उन्होंने बहुत ही पोलाइट यानी कि नम्रता से एक दूसरे का अभिवादन किया। इट डिड नॉट सीम एज इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस, जबकि उसको ये इट डिड नॉट सीम्स ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता था कि एज द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस वर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, यानी कि ऐसा प्रतीत होता था कि उसने जो किया उसके लिए कोई उसका बहुत ज़्यादा उसके लिए उसने महत्वपूर्ण नहीं था। इंडीड फ्रॉम हिज पॉइंटिंग इट समटाइम्स अपीयर्ड एज इफ़ ही वर वेली इंक्वायरिंग हिज वे। फ्रॉम हिज पॉइंटिंग यानी कि जो उसकी बातों से उसके हाथ के इशारे से ऐसा लग रहा था कि इट समटाइम्स अपीयर्ड, ऐसे लग रहा था कि वो कभी कभी वहाँ आता है, एंड एज इफ़ ही वर ओनली इंक्वायरिंग हिज वे, और वो सिर्फ एक रास्ते की जानकारी यानी कि रास्ता पूछ रहा है। बट द मून शोन एज हिज फेस एज ही स्पोक, लेकिन जब उसने देखा जब वो व्यक्ति बोल रहा था तो उस चंद्रमा यानी कि मून की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। एंड द गर्ल वॉज प्लीज टू वॉच इट, और जो लड़की थी उसको देख के वो खुश हो रही थी। इट सीम टू सो इनोसेंट एंड फुल ऑफ काइंडनेस, वो एकदम बिल्कुल ही इनोसेंट यानी कि इनोसेंट एंड फुल ऑफ काइंडनेस यानी कि बहुत ही दयालु और बहुत ही निरपराध दिख रहा था। प्रेजेंटली हर आई वंडर्ड टू द अदर, एक दूसरे को बहुत ही आश्चर्य से वो देख रहे थे। एंड शी वॉज सरप्राइज टू रिकॉग्नाइज इन हिम अ सर्टेन मिस्टर हाइड हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर, यानी कि प्रेजेंटली हिज आई वांटेड टू द अदर, यानी कि दूसरे को भी वो पहचानना चाहती थी। एंड शी वॉज सरप्राइज, वह बहुत ही सरप्राइज आश्चर्यचकित हुई। टू रिकॉग्नाइज इन हिम अ सर्टेन, यानी कि उसने जो रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, उसने दूसरे आदमी को जो पहचाना वो निश्चित तौर से वो कौन था, मिस्टर हाइड। कौन था? मिस्टर हाइड। हु हैड वंस विजिटेड, जो कि एक बार मिलने आया था। हिज हर मास्टर एंड फॉर हुम शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, जो कि एक बार उसके मास्टर यानी कि उसके मालिक से जहाँ वो काम करती थी उससे वो मिलने आया था, जिसको कि शी हैड कंसीव्ड यानी कि उसको ऐसा महसूस हुआ था, और डिसलाइक यानी कि वो उसको उस समय भी वह पसंद नहीं आया था। वह व्यक्ति जो मिस्टर हाइड थे वो उनको अच्छे नहीं, मेड सर्वेंट को अच्छा नहीं लगा था। ही हैड इन हैज़ एंड अ हैवी केन, उसके हाथ में एक भारी सा स्टिक, केन मतलब स्टिक था,
उसके जो मिस्टर हाइट थे उनके हाथ में एक भारी सा स्टिक था, विथ विच ही वॉज फेडिंग, और जिसको कि वो गोल गोल घुमा रहा था। फेडिंग मतलब गोल गोल घुमाना। बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, जबकि वो सिर्फ अपनी छड़ी को घुमा रहा था, ना कि उसने किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का उसने उत्तर नहीं दिया। एंड सीम टू लिसन विथ एन इल कंटेन इम्पिटेशन, और वो बहुत ही, जैसे लग रहा था कि बहुत इल मैनर्ड यानी इम्पिटेशन, यानी कि वो उसको उसकी बात को वो अधीरता से, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको सुन रहा था, मतलब उसको पसंद नहीं आता। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक, ऑल ऑफ सडन यानी कि अचानक, ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, और अचानक ही जो उसका गुस्सा था फूट पड़ा, यानी कि बहुत तेज़ से वो नाराज़ हुआ। स्टैम्पिंग विथ हिज फुट, और उसने पैर को उसने ज़मीन पर पटकना शुरू किया। ब्रैंडिसिंग द केन एंड कैरिंग ऑन, ब्रैंडिसिंग यानी कि वो अपने हाथ को बहुत, मतलब छड़ी को घुमाया, और एंड कैरिंग ऑन एज द मेड डिस्क्राइब्ड इट, जैसे कि उसने जो मेड सर्वेंट थी उसने उसको डिस्क्राइब किया है, उसको उसका वर्णन किया है। लाइक अ मैडमैन, ऐसे घुमा रहा था अपनी छड़ी को, ऐसे लेके घुमा रहा था जैसे लग रहा था कि वो पागल हो गया है। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, जो बूढ़ा आदमी था वो एक कदम पीछे गया। विथ द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज, और जो उसको बहुत ही, ये जो एक्शन उसका था जो जेंटलमैन द्वारा, उसको बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा था। एंड अ ट्रिपल हर्ट, और उसको अत्यंत दुखी भी उसको किया। एंड एट द मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स, और इतने में ही मिस्टर हाइट जो थे उन्होंने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। एंड क्लडेड हिम टू द अर्थ, और उनको ज़मीन पर, क्लडेड मतलब, क्लब्ड मतलब पटक देना, और उनको, उस बूढ़े आदमी को उन्होंने ज़मीन पर उसने पटक दिया। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और दूसरे ही क्षण, विथ ऐप लाइक फरी, और जैसे लग रहा था कि वो पागल हो गया था, ही वॉज ट्रैम्पटिंग हिम विक्टिम अंडर फुट एंड हेलिंग डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज। ही वॉज ट्रैम्पलिंग यानी कि उनको बुरी तरीके से पीटने लगा। हिज विक्टिम अंडर फुट, और पैर से उसको गिरा दिया। एंड हेलिंग डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज, और जिससे लग रहा था कि पूरे गुस्से और उसका जो गुस्सा था एकदम आंधी तूफान की तरह उसको उड़ा देगा। अंडर विच द बोन्स वर एडिबली सैटर्ड, और जैसे कि उसके हड्डियों से उसकी आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। एट द हॉरर ऑफ दिस साइट एंड साउंड, और इस जो दृश्य था, साइट मतलब दृश्य था, जो उसका हॉरर मतलब जो उसका भयानकता थी, उसको देखकर एंड जो आवाज़ आ रही थी बुरी तरीके से, द मेड फेंटेड, और जो उसको सुनकर जो मेड सर्वेंट थी वो क्या हो गई थी, फेंटेड हो गई, यानी कि वो बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock when she came to herself, ये 2 बजे का समय था जब वो क्या अपने होश में आई। एंड कॉल्ड फॉर द पुलिस, और उसने पुलिस को बुलाया। द मर्डर वॉज गॉन लॉन्ग एगो, और जो मर्डर था यानी कि जिसने हत्या की थी वो जा चुका था। बट देयर ले हिज विक्टिम इन द मिडल ऑफ द लेन, और जो विक्टिम था यानी कि जो उसका जो अपराध का शिकार हुआ था, यानी कि जिसका मर्डर हुआ था, वो अभी भी उस लेन यानी कि सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। इनक्रेडिबली मैनेज, यानी कि अनावश्यक रूप से, यानी कि अविश्वसनीय रूप से वो इस चीज़ को देखना बहुत ही अविश्वसनीय था, उसको समझना बहुत मुश्किल था। द स्टिक विथ विच द डीड हैड बीन डन, यानी कि वो स्टिक जिससे कि ये कृत्य किया गया था, ये कार्य किया गया था, यानी कि उसका मर्डर किया गया था। ऑल्दो इट वॉज ऑफ सम रेयर, जब बल्कि यद्यपि कि वो बहुत ही रेयर था, यानी कि बहुत थोड़ा वो स्टिक अलग तरीके का था। एंड वेरी टफ एंड वेरी हैवी वुड, और वो बहुत ही मजबूत और किसी भारी लकड़ी से बना था। हैड ब्रोकन, टूट चुका था। इन द मिडल अंडर द स्ट्रेस ऑफ दिस टेरिबल क्रूएलिटी, और वो सड़क के बीच में, मिडल अंडर द स्ट्रेस ऑफ, ब्रोकन इन द मिडल अंडर द स्ट्रेस ऑफ द टेरिबल क्रूएलिटी, और इतना भयानक, इतना बुरी तरीके से जो क्रूरता की गई थी, वो स्टिक टूट चुका था। एंड वन स्प्लिंटर्स मतलब टुकड़ा, और उसका एक टुकड़ा हाफ हैड रोल इन द नेवर बोरिंग गटर, और उसके बगल में जो गटर था, यानी कि जो उसके जहाँ पे ये मर्डर हुआ था उसके गटर में उसका एक स्टिक का टुकड़ा टूटकर गिर चुका था। द अदर विदाउट डाउट हैड बीन कैरिड अवे बाय द मर्डर, और जो दूसरा टुकड़ा था बिल्कुल बिना शक के ये कहा जा सकता है कि वो मर्डर द्वारा, यानी कि जिसने हत्या की थी वो उसको
ले गया था। अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड अपॉन द विक्टिम। एक पर्स और एक गोल्डन यानी कि सुनहरी घड़ी उस विक्टिम के ऊपर पाई गई थी, यानी कि उस जो मर्डर जिसका हुआ था उसके ऊपर पाई गई थी। बट नो कार्ड्स आर पेपर, ना लेकिन कोई कार्ड्स या कोई पेपर एक्सेप्ट अ सील एंड स्टैम्प्ड एनवेलप, इसके अलावा कोई पेपर या कार्ड नहीं मिला था। हाँ, एक सील एंड स्टैम्प एनवेलप, जिसमें एक शील यानी कि बंद हुआ और एक उस पर स्टैम्प लगा हुआ एक एनवेलप यानी कि लिफाफा मिला था, विच ही हैड बीन प्रोबेबली कैरिंग टू द पोस्ट, जिसको कि शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, उसको पोस्ट करने के लिए यानी कि उसको पोस्ट करने के लिए ले आ रहा था। एंड विच बोर द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, और जिसपे क्या नाम लिखा था, जो एड्रेस लिखा था उस पर लिखा था मिस्टर अटरसन, यानी कि मिस्टर अटरसन का एड्रेस लिखा हुआ था। दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जिसको कि उस लिफाफे को वकील के पास लाया गया। बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, जब से कि जैसे कि वह बिस्तर से उठा। एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और जिससे इससे पहले कि उसने उसको नहीं देखा था। एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसेस, और उनको सारी कहानी बताई गई थी, सारी घटना बताई गई थी। देन ही शॉट आउट अ सोलमन लिम्ब, एंड उसके बाद उसने वो सारी चीज़ें, देन ही शॉट आउट अ सोलमन लिम्ब, आई शैल वेरी नथिंग टिल आई हैव बीन सीन द बॉडी। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई भी चीज़, कोई भी सही तरीके से नहीं कह सकता जब तक कि मुझे मैं उस बॉडी को, यानी कि उस जिसका मर्डर हुआ है उस बॉडी को मैं ना देख लूँ। सेड ही दिस मे बी वेरी सीरियस, ये बहुत ही गंभीर हो सकता है। हैव द काइंडनेस ऑफ वेट while at rest. So students, all of you, this I will explain in next video.